हो गया। न्यू पेज सर, हाँ लोकसभा में देखेंगे आप, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष से उतना आपको कुछ पढ़ना नहीं है ना। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ही हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक बेटा। अच्छा लिखेंगे बेटा, 1919 के भारत शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम में 1919 के भारत शासन अधिनियम में 1919 के भारत शासन अधिनियम में लिखे बेटा, पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई थी। उन्नीस सौ 19 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई थी, है ना। आज भी तो केंद्र में 2 सदन हमारे हैं बेटा। केंद्र में 2 सदन क्या क्या हैं? लोकसभा और राज्यसभा ना। लेकिन तब इनका नाम बेटा देखें, 2 सदनात्मक व्यवस्था लाएगी। नंबर 1 लिखेंगे बेटा, नंबर 1 लिखेंगे केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। और नंबर 2 लिखेंगे बेटा राज्य परिषद। राज्य परिषद ये खुद अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि केंद्र में 2 सदनों वाली व्यवस्था पहली बार किस अधिनियम में आई थी? 1919। अच्छा बेटा एक सवाल बताइएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम को कौन से सुधार के नाम से जाना गया था? मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार ना। तभी केंद्र में 2 सदन वाली व्यवस्था इंडिया में पहली बार आई थी। जब हमारे यहाँ 2 सदन कौन कौन से बनाए गए थे? लोकसभा और राज्यसभा। मतलब उस समय नाम नहीं था लोकसभा राज्यसभा, बल्कि उस समय नाम क्या था? लोकसभा का नाम था केंद्रीय विधानसभा, और राज्यसभा जो हम आज बोल रहे हैं उसका नाम क्या हुआ करता था? राज्य परिषद, है ना। तो ये कब हुआ बेटा? ये 2 सदन वाली व्यवस्था कब आई है? और हम पढ़ कौन सा सदन रहे अभी हम? लोकसभा ना, लोकसभा। तो आप उसकी पूरी भूमिका बताते हुए चलिएगा। लिखेंगे बेटा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे 1919 में पहली बार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया था। आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? बहुत जल्दी नहीं ना, आप लोग कहीं जाना नहीं ना है बेटा। पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या किया गया था बेटा? ये चलेगा बेटा? थोड़ा इसको लगा दें, उधरिया से आके लगा दें, है ना। पहली बार बेटा 1919 में पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया था, है ना। आपसे पूछेगा बेटा, और एक चीज़ जाने आप, आज हमारे यहाँ लोकसभा का अध्यक्ष है, वही हमको पढ़ना है। तो पहली बार आपसे पूछेगा बेटा कि कौन सा, पहले नहीं होता था। 1919 से पहले किसी भी सदन, कोई भी इंडिया में कुछ भी ऐसा कोई भी सदन रहा हो, समिति रही हो, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, है ना। तो आप जरा देखेंगे, आप पहली बार किस अधिनियम में कहा गया था कि 2 सदन जो हैं, जो 2 सदन हैं, ये क्या था, जो 2 सदन हैं उसके और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था की जाएगी। ज़्यादा नहीं गूंजेगी आवाज़, है? अच्छा हाँ बेटा ठीक है। पहली बार चला था, लेटिया चला था,
है ना, पहली बार अभी बता रहे हैं आप, रुक जाए 1 मिनट, आराम से सीखेंगे, ठीक है ना। लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष हमको पढ़ना है। 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, जिसे कौन सा सुधार कहा गया बेटा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसी अधिनियम में पहली बार मैडम कहा गया था कि 2 सदन होंगे, है ना। और 2 सदन कौन कौन से बनाए गए थे? केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। आज केंद्रीय विधानसभा क्या है बेटा? लोकसभा है, और राज्य परिषद राज्यसभा है ना। तो इसी से एक से आप जान जाएंगे, जो राज्य परिषद है आज वही राज्यसभा है, बाकी जो बच रहा है वही हमारा क्या है, अब नाम उसका लोकसभा। अच्छा, सदन का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, ऐसा एक कानून आया है इंग्लैंड से बन करके। क्या नाम बेटा उसका है? भारत शासन अधिनियम 1919। इसी वाले में कहा गया कि अब सदन का क्या होगा बेटा? अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। तो सवाल क्या है, हम सवाल पूछ ले रहे हैं, पहली बार सदन का अध्यक्ष बनाने का प्रावधान किस अधिनियम में आया था, है ना। और पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम में आई थी? लिखेंगे बेटा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का प्रावधान, यही पढ़ना है ना आज हमको, तो थोड़ा आराम से समझेंगे बेटा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का प्रावधान हमारे यहाँ किस देश से लिया गया बेटा? कौन बताएगा? जल्दी बोले फट से, हैं? हाँ, ब्रिटेन, एकदम सही तो बता रहे हैं, है ना, ब्रिटेन से लिया गया था। बहुत अच्छे, शाबाश। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान पहली बार आ रहा है 1919 में। अभी बनेंगे नहीं, बनेंगे चुनाव होगा तब बनेंगे, है ना। चीज हो गई बेटा कि अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेंगे। तो पहली बार अध्यक्ष उपाध्यक्ष का प्रावधान जो हमारे यहाँ संविधान में मैडम आया है, वो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन। ये ब्रिटेन की देन है। आज हमारा लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, या उपाध्यक्ष होता है, राज्यसभा में सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, ये सब किस देश की देन है? ये इंग्लैंड से लिया गया है ना। इंग्लैंड में ऐसा था, हमको ठीक लगा, वहाँ से आया है कानून, वो चल रहा था, वही हमने स्वीकार किया, आखिरी में आज तक चल रहा है ना। तो देखें, 2-3 सवाल बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष पढ़ना है बेटा। पहली बार अधिनियम आता है 1919 वाला, तब ये कहा गया कि अब केंद्र में 2 सदन होंगे, है ना। बात क्लियर है। और इसी अधिनियम में 1919 वाले में कहा गया अब दोनों सदनों के क्या होंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। बात खत्म, है ना। तो इतना तो आपने जान लिया। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। बात क्लियर है ना बेटा? इतना जान गए आप? पूछ ले सवाल, बताएं बेटा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष आए थे? 1919। इन्हें ही कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्र में 2 सदनों वाली व्यवस्था किस अधिनियम में आई थी बेटा? 1919 वाले में। और किस अधिनियम में पहली बार कहा गया था ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे? 1919 वाले में। ये व्यवस्था मैडम, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन। इतना तो आपने पढ़ा है ना बेटा। लिखेंगे आप 1921 में चुनाव हुए 1921 में चुनाव हुए, फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए, है ना। अब यहाँ बेटा खूब पेचीदगी है सवालों में, है ना। प्रावधान आया है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे बेटा कब? 1919 में। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ गए हैं कब? 1921 में, है ना। चुनाव हुआ है तो अब ये सदन बन रही है हमारी, है ना। तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष आ रहे हैं कब बेटा? 1921 में। लिखेंगे बेटा 1925 में केंद्रीय विधानसभा है ना, ये आज के हिसाब से कौन सा सदन रहेगा? लोकसभा, है ना। तो यहीं से स्टार्ट होगा 1925 में बेटा। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय विट्ठल भाई पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट निशान लगाइएगा बेटा, है ना। केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय कौन था? विट्ठल भाई पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस साल? 1925 में, है ना। आपसे पूछेगा मैडम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का
पहला अध्यक्ष, पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना था? यही है ना? समझे आप बेटा? केंद्रीय विधानसभा का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बनाया गया था? विट्ठल भाई पटेल, है ना? अच्छा, वर्तमान में कौथी लोकसभा है? लिखेंगे बेटा, वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ये ओम बिड़ला है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बेटा कौन है? ओम बिड़ला। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है बेटा? ओम बिड़ला है ना बेटा? लिखेंगे बेटा, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, लोकसभा की पहली बेटा, लोकसभा की महिला भी अध्यक्ष बनी है ना? पहली महिला अध्यक्ष कौन बेटा? मीरा कुमार थी। मीरा कुमारी मत करना बेटा, उनका नाम ही था मीरा कुमार, महिला है ना? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार, है ना? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार। अभी अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? ओम बिड़ला। कौथी लोकसभा है? 18वीं लोकसभा है। अच्छा, अच्छा ये आपने बताया केंद्रीय विधानसभा का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बनाया गया था? विट्ठल भाई पटेल। कब बनाए गए थे? और चुनाव कब हुआ? अभी देखिए आप, 1921 में। यानी कि लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की व्यवस्था किस साल से शुरू हो रही है? 1921 से। प्रावधान कब आया है? 1919। द्विसदनात्मक व्यवस्था कब आई है? 1919। काम खत्म। सीखे आप इतना, है ना बेटा? अच्छा, ये जरा देखें बेटा, लिखेंगे बेटा, वर्तमान में उपाध्यक्ष का पद क्या है बेटा? रिक्त है ना? वर्तमान में कोई उपाध्यक्ष नहीं है बेटा, अभी हम बताएंगे आपको, है ना? वर्तमान में लोकसभा का कोई भी उपाध्यक्ष, हम आपसे पूछे थे ना बेटा, वर्तमान में लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है? तो बताएंगे वर्तमान में लोकसभा का कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है ना? लिखेंगे बेटा, 1921 में पहले उपाध्यक्ष एस.एन. सिन्हा बनाए गए थे। एस.एन. सिन्हा बनाए गए थे, है ना? पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? एस.एन. सिन्हा बनाए गए थे। इतना तो हमने भूमिका बता दिया बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो रही है, बात यहाँ से स्टार्ट हो रही बेटा। लिखेंगे आप, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकसभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जी.वी. मावलंकर को बनाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकसभा आपसे सवाल ही पूछता है मैडम कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अभी जब सवाल पूछेगा नॉर्मली आपसे बेटा कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो किसे बताएंगे? जी.वी. मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। बेटा यही नोट डाल करके ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, पीसीएस प्री में ये सवाल यूपीएससी में पूछा था बेटा, है ना? लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने आज़ादी के बाद, है ना बेटा? कौन थे? जी.वी. मावलंकर। और अभी कौन है? ओम बिड़ला है। उपाध्यक्ष अभी कौन है बेटा? कोई भी नहीं है। पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? एस.एन. सिन्हा, है ना? हमारे यहाँ लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद मैडम ये किस देश से लिया गया है और किस साल प्रावधान आया था? 19। कौन सा सुधार था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हमारे यहाँ 2 सदनों वाली व्यवस्था केंद्र में वही देन थी, 1919 वाली, समझे आप, है ना? नोट क्या लिख रहे हैं आप? यहाँ लिखेंगे बेटा, जी.वी. मावलंकर पहले ऐसे अध्यक्ष थे। जी.वी. मावलंकर बेटा आप बताएंगे कि जी.वी. मावलंकर पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा था।
ठीक है ना बेटा, फिर आगे पढ़ेंगे तभी हम बता रहे हैं आपको। तो ऐसा पहला लोकसभा का अध्यक्ष कौन था जिसे हटाने के लिए प्रस्ताव प्रारंभ कर दिया गया था? यही थे पहली लोकसभा के, ये पहली लोकसभा के अध्यक्ष हमारी लोकसभा के, है ना, कौन थे? जीवी मावलंकर। आपसे ये सवाल पूछा है कि वो लोकसभा का अध्यक्ष कौन था जिसे हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, है ना, तो वो कौन थे? जीवी मावलंकर। ये याद रखने बाबू, ये देखें आप जो सवाल बन रहे हैं, जो मेन ना एकदम ढर्रे वाले सवाल हैं वहां से छोड़ दिया, कुछ लिंक कर रही इंपॉर्टेंट बातें, है ना, कुछ नई बातें, कुछ ऐसी बातें कि जो लोग ना जानते हो वो पूछने का प्रयास एग्जामिनर करता है ना। तो एक चीज जाने बेटा, तो ये भी बता दिया आपने बेटा। तो पैराग्राफ चेंज करके एक हेडिंग डालिए, एक आर्टिकल लिखेंगे बेटा। संविधान का एक अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल है बेटा 93, है ना। आर्टिकल कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? अनुच्छेद संख्या 93, है ना। लिखेंगे बेटा, क्या है इसमें बेटा? लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन, है ना, समझ में आ रहा है? लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में, है ना। अब जरा देखा जाए इनका निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। मान लीजिए जीत करके आप लोग बैठे हैं ना, सर भी बैठे हैं, है ना, तो आप सभी लोग लोकसभा सदस्य हैं, जीत करके आए हैं, है ना। अब इन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है ना। जितने लोग उपस्थित होंगे वही लोग चुन लेंगे, वोटिंग होगी। जो प्रोटेम स्पीकर नहीं है उसी का काम है, ये जिम्मेदारी उसी की है कि जल्दी से इन्हीं में से कोई एक चुन लिया जाएगा, है ना। तो निर्वाचन कैसे होता है बेटा? तो लिखेंगे बेटा, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन या चुनाव कैसे होता है? निर्वाचन या चुनाव लिखेंगे बेटा, लोकसभा सदस्यों द्वारा ही बहुमत के आधार पर, आराम से पढ़िएगा, अगर हम ज़्यादा तेज पढ़ाएंगे तो आप बताइएगा सर धीरे पढ़ाएं। लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही बहुमत के आधार पर चुना जाता है। बात खत्म, समझ गए आप? लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही बहुमत के आधार पर चुना जाता है ना। लिखें बेटा, इस चुनाव की जिम्मेदारी किसकी है बेटा? अभी बोले हैं हम, इस चुनाव की जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर की होती है, प्रोटेम स्पीकर की होती है, उसी की देख रेख में सब होता है बेटा। इस चुनाव की जिम्मेदारी बेटा किसकी होती है? प्रोटेम स्पीकर की होती है। समझ में आई बात? अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव का निर्वाचन का प्रावधान बेटा किस अनुच्छेद में है? 93। चुनाव कैसे होता है? चुनाव कैसे होता है? कौन लोग चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य बहुमत के आधार पर इसको चुन लेते हैं बेटा, है ना। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे अध्यक्ष ही सदन की अध्यक्षता करता है। किस सदन की बेटा आप पढ़ रहे हैं? कौन सा सदन? लोकसभा। अध्यक्ष ही सदन की अध्यक्षता करता है, हो गया ना। लिखेंगे बेटा, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, यदि अध्यक्ष मान ले सर अध्यक्ष बना दिए गए, है ना, सर नहीं है ना, तो अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष करता है। लिखेंगे बेटा, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो अध्यक्षता कहीं गए हैं शादी विवाह में मान ले, उस दिन है नहीं, तो अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। तो अध्यक्षता कौन करता है बेटा? उपाध्यक्ष करता है, ठीक है ना। अगर लोकसभा का अध्यक्ष ना होगा तो अध्यक्षता कौन कर लेगा? उपाध्यक्ष। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा, यदि दोनों ही अनुपस्थित हों, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बेटा आप बता रहे हैं, यदि दोनों ही अनुपस्थित हों, अब क्या होगा? हैं? देखेंगे बेटा, यदि दोनों ही अनुपस्थित हों
तो सदन से ही किसी सदस्य को अध्यक्षता दी जाएगी। अनुपस्थित होना बेटा अलग बात है ना। अनुपस्थित होना, लोकसभा के अध्यक्ष का अनुपस्थित होना, उपाध्यक्ष का अनुपस्थित होना अलग बात है। लेकिन अगर हम कहें पद रिक्त है, पद रिक्त हो जाना अलग बात होती है ना। पद खाली हो गया वो अलग बात है। सर का पद रिक्त नहीं, सर है यहाँ दावत खाने गए कहीं तो उस दिन नहीं अनुपस्थित है, अब कहें सर ने छोड़ दिया, पद रिक्त हो गया, वो अलग बात है। देखिए बेटा, यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद, यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, क्या होगा अब? यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए बेटा, तब राष्ट्रपति अस्थायी रूप से किसी सदस्य को ये उत्तरदायित्व प्रदान करेगा। बाद में निर्वाचन होगा। आपको बताना है बाबू, है ना। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाए, रिक्त हो गया माने नया लाना है, तो टेम्परेरी तो राष्ट्रपति क्या करेगा बेटा, उसी में से किसी को बना देगा। लेकिन बाद में क्या होगा, इनका निर्वाचन किया जाएगा। समझे आप? तो एक चीज बताइएगा, आर्टिकल आपने पढ़ा है, अनुच्छेद खत्म हो गया ये, अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 93 में बेटा बताया गया कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव या निर्वाचन कौन करेगा, कहाँ से आएंगे, निर्वाचन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो इनका चुनाव कैसे होता है बेटा, कौन चुनते हैं? सदस्य ही चुनते हैं, है ना। इनका चुनाव, इनका निर्वाचन, इनको कौन चुनते हैं? सदन के सदस्य ही बहुमत के आधार पर इनको चुन लेते हैं, है ना। एक चीज और लिखें बेटा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अध्यक्ष